बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टमक की नर्व सप्लाई में कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टमक की नर्व सप्लाई में हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स आ जाती हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आ जाती हैं। सिंपैथेटिक नर्व्स का बेसिक काम क्या होता है कि ये हमारे पास गैस्ट्रिक मोटिलिटी को क्या करती हैं, कम करती हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं ये हमारे पास गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इन्हेंस करती हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो हमारे पास डिराइव्ड कहाँ से होती हैं? वो हमारे पास T6, T7, T8, T9 एंड T10 जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनसे डिराइव होती हैं। और ये जो स्पाइनल नर्व होती हैं ये हमारे पास ग्रेटर स्प्लैंक्निक, सीलियक और हेपेटिक प्लेक्सिस बनाती हैं। इन तीनों प्लेक्सिस के थ्रू हमारे पास सिंपैथेटिक इनर्वेशन जाती है स्टमक को। अब इस सिंपैथेटिक इनर्वेशन का काम क्या है? ये हमारे पास होती है जी वेजोमोटर। उसके अलावा मोटर होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर को, यानी ये पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्या करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ये इनहिबिटरी होती है रेस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक मस्कुलेचर। जो हमारे पास गैस्ट्रिक मसल होते हैं, यानी जो स्मूथ मसल ऑफ स्टमक होते हैं, उसको ये क्या करती है, मतलब उसकी मोटिलिटी को क्या करती है, कम करती है। उसके अलावा जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है उसकी मोटिलिटी को क्या करती है, ये इन्हेंस करती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कैसे होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व बेसिकली हमारे पास ओरिजिनेट करती हैं वेगाई, यानी जो वेगस नर्व होती हैं उसके थ्रू ओरिजिनेट करती हैं, और ये वेगाई हमारे पास बनाती हैं एसोफेगियल प्लेक्सिस एंड गैस्ट्रिक नर्व्स। अब ये जो गैस्ट्रिक नर्व है ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व और एक होती है जी पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व। अब ये जो एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व है उसमें हमारे पास होते हैं जी लेफ्ट वेगल फाइबर्स, और जो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व होती है उसमें हमारे पास होते हैं जी राइट वेगल फाइबर। ये हमने पैरासिम्पैथेटिक में बात की थी कि ये हमारे पास वेगस नर्व से आ रहे थे। जो वेगस नर्व हमारे पास दो होती हैं, तो लेफ्ट वेगस और राइट वेगस। तो लेफ्ट वेगस हमारे पास एंटीरियर गैस्ट्रिक, लेफ्ट वेगल फाइबर हमारे पास एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व बना रहे होते हैं, और जो हमारे पास राइट वेगल फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व बना रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व्स को देख लेते हैं। एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व में हमारे पास लेफ्ट वेगल फाइबर्स होते हैं, और ये डिवाइड हो जाते हैं गैस्ट्रिक ब्रांचेस में और पाइलोरिक ब्रांचेस में। हमारे पास गैस्ट्रिक ब्रांचेस होती हैं, बेसिकली एंटीरियर गैस्ट्रिक है तो ये हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ फंडस एंड बॉडी ऑफ स्टमक के लिए होगी। और जो पाइलोरिक होती हैं, पाइलोरिक हमारे पास पाइलोरिक रीजन के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कनाल। तो ये भी हमारे पास दो ब्रांचेस देगी, एक हमारे पास पाइलोरिक एंट्रम को देगी और एक पाइलोरस को देगी। वो हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व। सबसे पहले ये हमारे पास देती है एक हेपेटिक ब्रांच, उसके अलावा गैस्ट्रिक ब्रांच देगी। गैस्ट्रिक ब्रांच को हम कहते हैं एंटीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट। ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस देती है जो हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ फंडस एंड बॉडी ऑफ स्टमक को नर्व सप्लाई देती है। उसके अलावा पाइलोरिक ब्रांच देती है जो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाती है। एक हमारे पास होती है जी पाइलोरिक एंट्रम के लिए और दूसरी होती है हमारे पास पाइलोरस के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व की। पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व में हमारे पास आ जाती है जी राइट वेगल फाइबर्स। राइट वेगल, इसमें थे हमारे पास लेफ्ट वेगल, इसमें आ जाएंगे राइट वेगल। राइट वेगल फाइबर्स, और ये हमारे पास डिवाइड होगी गैस्ट्रिक ब्रांचेस में। पोस्टीरियर गैस्ट्रिक है तो ये हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फंडस बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम को हमारे पास नर्व सप्लाई देगी। इसके अलावा ये हमारे पास सीलियक ब्रांच देती है जो हमारे पास सीलियक प्लेक्सिस के पास जाती है। हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व। ये डॉटेड क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास स्टमक के पोस्टीरियरली लाई कर रहे हैं। स्टमक के पोस्टीरियरली लाई कर रहा है तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस देती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट, जो हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फंडस बॉडी एंड पाइलोरस को नर्व सप्लाई दे रही होती है। उसके अलावा ये एक सीलियक ब्रांच देती है जो कि हमारे पास जाती है सीलियक गैंग्लियन के पास। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है इसका काम क्या होता है। ये हमारे पास मोटर होती है, यानी हमारे पास स्टमक की मोटिलिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारे पास मिक्सिंग मूवमेंट और स्टमक विद गैस्ट्रिक जूस क्या हो जाते हैं, इनहेंस हो जाते हैं। उसके अलावा स्क्रीटो मोटर होती है। स्क्रीटो मोटर का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उनकी स्क्रीशन को क्या करती है,
इन्हेंस करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड बेसिकली हमारे पास सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हमारे पास म्यूकस सिक्रेट करते हैं, उसके अलावा पेप्सिनोजिन और जो हमारे पास HCl होता है उसको सिक्रेट करते हैं। और ये जो तमाम चीज़ें होती हैं ये हमारे पास मिलकर क्या बनाती हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। उस गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करने के लिए हमारे पास जो मोटर मूवमेंट होती है उसको इन्हेंस करता है हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्व्स। उसके अलावा हमने दूसरा पॉइंट है कि ये हमारे पास इनहिबिटरी होती हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर के लिए। इधर सिंपैथेटिक में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास मोटर थी पाइलोरिक स्फिंक्टर के लिए, और ये जो पैरासिम्पैथेटिक होंगी ये इसकी ऑपोजिट होंगी, यानी ये हमारे पास इनहिबिटरी होंगी पाइलोरिक स्फिंक्टर के लिए। तो ये था टॉपिक हमारा नर्व सप्लाई और स्टमक के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।